हेलो। बहुत ज्यादा। मोरे शरीर तो सकाएगा। आज रात हो ना। का बताऊं, लाइट है इसका तार कटत रही से पता नहीं का। हाँ। हाँ। कैसे सौम्या? स्टार्ट करें। देखो, हमारे सीपीयू के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सीपीयू, ठीक है, सीपीयू के बारे में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमारे एग्जाम में नहीं बनता। ये सीपीयू से सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर का दिमाग है, कंप्यूटर का ये हार्ट है। ये प्रोसेसिंग करता है सभी डाटाओं को, प्रोसेसिंग करके डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, सबको पता है। सीपीयू के पार्ट्स अलग से एएलयू है, सीयू है, एमयू है, फिर भी नहीं बनता। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, कहां से आता है? माइक्रो प्रोसेसर से आता है। इसके अंदर में जो प्रोसेसर लगा हुआ है ना, वहां से आता है। आज पूरा सीपीयू का पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा जहां से आता है हमारे एग्जाम में, सबको। ठीक है। इसका हम लोग, सीपीयू का हम लोग स्पेशली देखा जाए तो हम लोग शुरू क्लास में जब कंप्यूटर का परिचय पढ़े थे, तो कंप्यूटर के परिचय में हम लोग देख लिए थे कि हमारा सीपीयू क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सीपीयू कितने पार्ट्स में होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, मेमोरी यूनिट क्या है, सबको हम लोग देख लिए थे। थोड़ा सा लगेगा कि हम लोग पढ़ लिए हैं, लगेगा। ठीक है, 4 लाइन लिखवाऊंगा तो उसके बाद उधर जब हम लोग इंटर करेंगे अंदर में, तब लगेगा कि सर यहां से हम लोग नहीं पढ़े हैं करके, और क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है। चलो, अब आप लोग हेडिंग डालना। आज हम लोग पूरा सीपीयू के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेडिंग देना सीपीयू, और कंटिन्यू बिना पूछे 10 मिनट आप लोग को लिखना है। ठीक है, क्योंकि इतना आप लोग पढ़ चुके हो, जितना मैं लिखवाने वाला हूं। उसके बाद शुरू होगी इसकी कहानी। तो हाँ, चलो लिखते चलो फिर फाइनली। कंप्यूटर के अवयव। कंप्यूटर के अवयव। हेडिंग देना कंप्यूटर के अवयव। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंपोनेंट्स भाग, हिस्सा, कैसे काम करता है। हाँ, उसके हिस्सा, उसके भाग। देखो कंपोनेंट्स कैसे होता है। इनपुट सबको पता है। ठीक है। इनपुट यूनिट, साथ में इसको हम लोग बोल सकते हैं इनपुट डिवाइसेस, इसके अंतर्गत इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस। फिर इससे यह आगे बढ़ के हम लोग सीपीयू में जाते हैं, और सीपीयू में क्या होता है सबको पता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये। ठीक है। क्या होता है सीपीयू हमारा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यूनिट फुल फॉर्म लिखा हूं इसमें। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद कोई भी हम लोग, इसका मतलब वही है जो पढ़े हैं। इनपुट, इनपुट हमारा यूनिट क्या है? किसी भी डाटा को जब हम लोग इनपुट डिवाइस के माध्यम से बटन को दबाते हैं, बटन को प्रेस किए, वही हमारे इनपुट यूनिट है। तो इनपुट यूनिट हम किसके किसके माध्यम से प्रेस करते हैं? इनपुट डिवाइस के माध्यम से। जैसे कि कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से तो इनपुट डाटा करेंगे क्या?
तो वो किसी को भी पढ़ सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है, जितने इनपुट्स डिवाइसेस हैं। फिर हमारा ये प्रोसेसिंग होकर फाइनली आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है ना, आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है ना जी, लिखो उसको, आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, ये कैबिनेट सीपीयू वाला। ये सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है इसको, नहीं समझ है नीचे वाला। इनपुट यूनिट मतलब इनपुट डिवाइस क्या होता है, कीबोर्ड होता है, क्या होता है, माउस होता है, माउस, ठीक। सीपीयू दिख रहा है नीचे में डब्बा, या डब्बा है, उसी के अंदर में कैबिनेट होता है, कैबिनेट ऊपर का। आउटपुट के रूप में आउटपुट डिवाइस में ये इंफॉर्मेशन मिलता है, सूचना मॉनिटर हो दे, जब कुछ दबाएंगे तो दिखेगा, कहाँ दिखेगा, मॉनिटर में दिखेगा ना, वही तो है। पहली क्लास नहीं नहीं किए थे क्या, नहीं किए थे पहली क्लास, पढ़ना लिखना है नहीं, रिवाइज नहीं करा गधी। चलो नेक्स्ट लिख लो यहां पर, फिर से छोटा सा छाप लो, क्या छापोगे, वो छोड़ दे रहे, बाद में लिख पे, ठीक है। कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर करके लिखना है छोटा सा, कंपोनेंट्स आप कंप्यूटर, कंप्यूटर के अवयव छापना बस, जानते हो आप लोग सबको, वही सेम टू सेम फिर छापेंगे। इनपुट, इनपुट बोल देने से इनपुट डिवाइस आ सकती है, इनपुट डाटा भी आ सकता है, फिर इसमें इनपुट से होकर किस में जाएगा आप लोग बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, सीपीयू। तो यहां पर सीपीयू बना लो, ये पूरा हिस्सा क्या है हमारा, सीपीयू है। सीपीयू के क्या क्या भाग, ए एल यू, सी यू, एम यू, ये क्लियर है। यहाँ पर पूरा प्रोसेस होता है, जो भी डाटा आप दोगे, फिर उसके बाद फाइनली फिर वही काम इसका क्या हो जाएगा, किस रूप में प्राप्त होगा, आउटपुट के रूप में, ठीक है। यही हमारा कंप्यूटर का कंपोनेंट्स अवयव है। इनपुट करोगे डाटा को पूरा सीपीयू में, अगर आप गुणा भाग किए हो तो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है आप लोगों का गुणा भाग जोड़ घटाव करेगा, ठीक है, कंट्रोल करेगा सबको डाटा को। साथ में मेमोरी यूनिट को हम लोग रजिस्टर यूनिट भी कहते हैं, रजिस्टर स्टोरेज। और रजिस्टर लिखा था, रजिस्टर, इसी को कहते हैं, एमयू को रजिस्टर कहते हैं, हाँ उपनाम है, रजिस्टर यूनिट भी कहते हैं इसको, रजिस्टर यूनिट, ठीक है, स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। एमयू को, ये तो सबको पता है, कंट्रोल यूनिट है, और इसको सबको पता है, हाउ, अरिथमेटिक लॉजिक
यूनिट। ठीक है, क्या क्या काम करता है आप लोग लिख चुके हो। अभी इधर अंदर सौ लिखाऊंगा जो हमारे एग्जाम के पैटर्न में पूछा जाता है, जिन शब्दों में एग्जाम में पूछा जाता है उसी शब्दों में। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेना। चलो, एक एक लाइन सीपीयू के बारे में लिखता चलना, एक एक लाइन, ज्यादा नहीं, एक एक लाइन। सीपीयू लिखना, काम, रजिस्टर यूनिट, स्टोरेज यूनिट। ये तो वापस करवा था यार, मजा नहीं आया मोला। तो आप पूछा था यह लिखबे, पानी गिरी थे दिन, वही लिखबे का था, पानी गिरी थे दिन। हाँ, आज पानी गिरी से आउटपुट लिख ली कभी, आगे बढ़ी था। चलो, सीपीयू के बारे में लिखो। हाँ, सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। सीपीयू कंप्यूटर का कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। ठीक है, कंप्यूटर कंप्यूटर के अन्य भागों को अन्य भागों को जोड़ता है। अन्य भागों को या उपकरणों को अन्य उपकरणों के साथ जोड़ता है। अन्य उपकरण के साथ जोड़ता है। ठीक है, किसका किसका? सीपीयू का, वही तो केंद्रीय। हाँ, सेंस दिखता है इसका। आओ। आओ, अधिकतर इंग्लिश से पूछता है। ठीक है, देखो, कंप्यूटर जो है अन्य भागों को, जैसे कि कंप्यूटर का हमारा सीपीयू है, बाहर के कीबोर्ड को उसी में जोड़ लो, बाहर के मॉनिटर को उसी में जोड़ लो, बाहर के माउस को उसी में जोड़ लो। तो जो हमारे अन्य उपकरण है सबको हम लोग मॉनिटर में जोड़ के रख सकते हैं, सॉरी, सीपीयू में जोड़ के रखते हैं। उसी को बोला गया कंप्यूटर के अन्य भागों को या उपकरणों को अन्य उपकरणों के साथ जोड़ता है। इसका मेन काम हो गया। और सबको पता है तो मेन काम इसका सीपीयू को प्रोसेसिंग करना है। बार बार थोड़ा लिखेंगे उसी को, लिखे हो स्टार्टिंग में ही। ठीक, ठीक है, फिर लिखना, ये क्या करता है जी? उपकरणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, उपकरणों को नियंत्रित करता है। कंट्रोल यूनिट बोलते हैं ना, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अंदर मुझसे कंट्रोल यूनिट रहता है। ठीक है, उपकरणों को नियंत्रित करता है। उपकरणों को नियंत्रित करता है। ये सब भाग को मनी बता रहा हूं ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, कैसे है, क्या काम करता है, सब नहीं, स्टार्टिंग में हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब ये बताओ, कंप्यूटर सीपीयू क्या काम करता है, मुख्य काम क्या करता है? हाँ, मुख्य कार्य क्या है इसका? बोलो ना। प्रोसेसिंग करना। ठीक है, डाटाओं को क्या करना? प्रोसेसिंग करना। तो प्रोसेसिंग किसके माध्यम से करता है ये पूछा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर, मिनी प्रोसेसर। ठीक है, अब डिपेंड करता है कितना बड़ा उसका कैबिनेट है, कितना छोटा कंप्यूटर है, कितना बड़ा, बड़े यंत्र थोड़ी ना है। जितना बड़ा होगा उतना बड़ा प्रोसेसिंग होगा, जितना छोटा होगा उसका प्रोसेसिंग उतना छोटा होगा। ठीक है, उसका प्रोसेसर छोटा होगा। तो प्रोसेसिंग किसके द्वारा होता है? याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। अब माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ेंगे थोड़ा सा, यहीं से क्वेश्चन आता है।
ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेसिंग होता है। माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। अब प्रोसेसिंग होगा तो माइक्रो प्रोसेसर है क्या, कैसे काम करता है, उसको हम लोग अंदर में देखते हैं। आगे बढ़ू, चलो। हेडिंग देना माइक्रो प्रोसेसर, हेडिंग देना माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर, लिखना माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार मेरिशियन ई हॉप, देख लो, MERCIN, मेरिशियन ई हॉप, ई हॉप, ई हॉप, इसको अलग से एक और नाम से जाना जाता है, टेड हॉप करके, टेड हॉप। कब किया था इसमें मत जाना, इसका कोई डेट निर्धारित नहीं। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार मेरिशियन ई हॉप या टेड हॉप ने किया था। ये उल्टे उमस डाल रहा है। ठीक है, इसका एक ही ट्रिक है कमलेश्वरी, जहां से याद नहीं होता है ना वहां से एक क्वेश्चन बना दो। जैसे कि सीधी बात, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? अब जिसका जिसका नाम पता है उसका नाम लिख दो। ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी एडी मैरिशियन, मैरिशियन हॉप, ऑप्शन डी हरमन होलिरिथ। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, हरमन होलिरिथ, मैरिशियन। अब यहां पर आप लोग को पता है चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन हमारा डिफरेंस इंजन का किया था। क्या हो गया बताओगे तुम लोग? कैसे? और कुछ काम पुता नहीं है तुमन की? मुझे सीधा समझ गया क्या तुम सफा है? मैं सीधा दोनों बता था। चार्ल्स बेबेज सबको पता है, इससे खोज किया ही नहीं है। ब्लेज पास्कल भी नहीं किया है, तो पास्कलाइन का किया है। हरमन होलिरिथ ने किसका किया ये भी नहीं जानते हो तुम लोग। कौन किया? हरमन होलिरिथ किसका किया है? मार्क वन हावर्ड आइकेन। मार्क के बाद क्या है? टेबुलेटिंग मशीन का होगा, देखना। ठीक है, और हमारा मैरिशियन जो है आप लोग का प्रोसेसर का जी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो याद नहीं होता ना, चुपचाप एक ऑब्जेक्टिव वहां पर बना दो और उसको टिक लगा दो। उसको पढ़ते समय वहां पर क्वेश्चन को पढ़ो, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा कि मेरिशियन हाफ को मैंने आंसर लगाया था करके। ठीक है, याद रखना। ये हो जाएगा। फिर इसी में लिखना माइक्रो प्रोसेसर में, माइक्रो प्रोसेसर के भाग SSI, MSI, LSI, VLSI। बताओ तो VLSI कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था? बताओ। तीसरा है कि चौथा? एक बार तुम लोग खुद कंफर्म कर लो, मेरा बताना ठीक नहीं है। तीसरा होगा, देखो।
तीसरा है ना, चौथा है, क्या है, चौथा बता रहे हैं, हाँ जी, चौथा बता रहे हैं कि कंफर्म करो ना जल्दी। चलो देखो, हाँ, अब यहां पर देखो, मात्र एस एम एल भी यू का नाम परिवर्तन होगा, बाकी सबका सेम रहेगा। जैसे कि एस, एस का जानना है आप लोग को स्मॉल स्केल, एस एस का स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, इसका इसके अंदर में छोटा ट्रांजिस्टर लगा होता है, एकदम छोटा सा, वही काम करता है, जिसको हम लोग 1 से 10, मतलब इसमें कितने ट्रांजिस्टर लगा होता है करके पूछा जाता है, 1 से 10 ट्रांजिस्टर। ठीक है, 1 से 10 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं स्मॉल स्केल। और एम में क्या हो सकता है, स्मॉल का जगह हम आप ही लोग दिमाग लगा सकते हो, मीडियम, ठीक है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन लिखना, मीडियम, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसमें 100 से लेकर 500, 100 से लेकर 500 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, 100 से 500 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। एल का बताओ, लार्ज स्केल, लार्ज स्केल, इसी को पूछा है, ये दे, यही 16-17 में, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में कितने ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें लिखना आप लोग 500 से 20 के ट्रांजिस्टर्स, 20,000, 500 से 20,000 ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। VLSI में बताओ फुल फॉर्म, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, ये 20,000 से 1 मिलियन, 1 मिलियन ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। इसका बताओ, अल्ट्रा लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 1 मिलियन से अनगिनत जितने तक जरूरत रहता है ट्रांजिस्टर्स यूज, जितना आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है, SSI, MSI, LSI, VLSI, ULSI, एक एक बार में इसका फुल फॉर्म नहीं जान डालोगे। ठीक है, SSI स्मॉल स्केल, MSI मीडियम स्केल, LSI लार्ज स्केल, VLSI वेरी लार्ज स्केल, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल, बाकी सब में इंटीग्रेशन लगा हुआ है, ये हो जाएगा। 1 मिलियन, हाँ 10 लाख। दादा, इंस्टाग्राम चलाएगा, देखियो में चला था, तो नहीं लिखा रहा 5 मिलियन, ऐसे 10 मिलियन। चलो ठीक है, नेक्स्ट, हो गए। इसी इसके बाद नीचे में लिखना, कंप्यूटर जो भी काम करता है, सब जान रहे हो ना जितना लिख रहा हूं, कंप्यूटर, इसको नहीं जान रहे थे, कंप्यूटर जो भी कार्य करता है, जो भी कार्य करता है वह सीपीयू में होता है, वह सीपीयू में होता है।
कंप्यूटर जो भी कार्य करता है वो सीपीयू में होता है। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं जी, सीपीयू को? और मेन क्या कहते हैं? से कंप्यूटर का मस्तिष्क, हृदय कहते हैं। ठीक है, मिनी प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, मस्तिष्क, साथ में हमारा हृदय, ये सब कहते हैं। ठीक है, सब का में ही होता है। सीपीयू को और क्या क्या नाम से बताया था, याद करो तो। अलग से ही तो जान गए कि मस्तिष्क कहा जाता है, तो सबको पता है। हृदय कहते हैं, सबको पता है। और नाम क्या क्या बताया था उपनाम करके? प्रोसेसर। ठीक है, तो लिखना सीपीयू को माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछा था, सुनोगे? माइक्रो कंप्यूटर के खाली स्थान को, मतलब माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को खाली स्थान भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को खाली स्थान भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर, आंसर माइक्रो प्रोसेसर। हाँ, तो लिखना माइक्रो कंप्यूटर के, माइक्रो कंप्यूटर की बात हो रही ना, माइक्रो कंप्यूटर के सीपीयू को, सीपीयू को, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यहां से कुछ भी इसके नाम से संबंधित आएगा बन जाएगा अब। ठीक है, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसर कई नामों से जाना जाता है इसको। ये नेक्स्ट, सीपीयू के कार्य, इसी को पूछा जाता है। मैं सीपीयू कार्य में क्वेश्चन पूछू, बताओगे? हाँ पूछता हूं, देखो। नहीं, इसको बड़ा कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। क्वेश्चन पहले करता हूँ, ठीक। सीपीयू के कार्य, सीपीयू के कार्यों के संदर्भ में, संदर्भ में सही विचार कीजिए, सही विचार कीजिए। अभी से कार्य के बारे में नहीं पढ़े हो, फिर मैं पूछ रहा हूं। दो तीन ठन लाइन तो करता है। कीजिए। पहला है ऑप्शन आप लोग का कथन। पहला, इनपुट डाटा को, इनपुट डाटा को, इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना, निर्देशा, निर्देशानुसार, निर्देशानुसार प्रोसेस करना। दूसरा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के बीच, सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। तुम लोग लिखो क्वेश्चन को, और लिखो, क्या देख रहे हो?
ठीक। तीसरा, लिखो लिखो जल्दी। सीपीयू डाटा के निर्देशन अनुसार कार्य करता है कि सब कार्य। हाँ, सीपीयू, सीपीयू की गति, स्पीड को हर्ट्स, सबको पता है हर्ट्स क्या है, हर्ट्स में मापा जाता है। अब फंसोगे तुम लोग। अब कोट, ऑप्शन ए केवल 1 व 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 व 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लिख लिए? कैसे ललिता, कैसे दीपक तय बतावे? हाँ, सही आंसर क्या है ऑल इन वाले कमेंट करो। क्या है गरिमा? हाँ, क्या है कमलेश्वर? हाँ, गुड। यस। आप लोग बाकी कैसे? मनोज कैसे जी? मिद्दई? हाँ, ठीक लग रहा है। लग रहे हो गणेश? मत बताओ ना आंसर क्या, सीधा लगाओ। बताओ पूजा। बैठो। क्या लग रहा है? बी। तय काम भी जाना 10। चल पैसा दे 10,000। और पहले मैं क्या करें? ठीक है, देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करेगा। जैसा हम इनपुट दबाएंगे, इनपुट के माध्यम से जो भी डाटा दबाएंगे उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। हम निर्देशन देते हैं उसको, तब तो जाकर के वो प्रोसेस करेगा। ये क्लियर है? पहला कथन सही। कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्डवेयर ये सब हमारा हार्डवेयर है, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे हमारा सीपीयू। हाँ, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, देख देख के, छू छू के, ये है। कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर अंदर में एप्लीकेशन है एमएस वर्ड, इधर के माध्यम से हम लोग दोनों को क्या करेंगे? दबाएंगे। मैं मान चलो कीबोर्ड को दबाऊंगा तो अंदर में हमारा एमएस वर्ड चल रहा भी काम करेगा, तो दोनों के बीच समन्वय काम हुआ। तीसरा, इस सीपीयू की गति को हमेशा स्पीड हर्ट्ज से मापते हैं। ठीक है, हर्ट्ज से ही मापते हैं। ये नया चीज है तुम लोग के लिए, इसलिए डर के बैठे हो। तो याद रखना, इस सीपीयू की गति को स्पीड, ठीक है, इसकी स्पीड को हर्ट्ज से मापा जाता है। तो उपयुक्त सभी 1, 2, 3 सब सही है इसका। क्लियर है? चलो, समझ आया? यही उसका कार्य है, और मुख्य 3 कार्य है यही। इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना, सीपीयू की गति को स्पीड में मापा जाता है। ये उसके तीनों कार्य है। खत्म। सीपीयू के कार्य में, ठीक, सीपीयू का कार्य भी लिख सकते हो। अब तीनों उसका सही हो गया।
आगे बढ़ू मैं? चलो। सीयू के बारे में क्वेश्चन पूछा है। हाँ, कंट्रोल यूनिट कराऊं कि उसको आगे बढ़ जाऊं? नहीं लगेगा, जान डालोगे जी। यस यस, कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन इसको भी बनाने के लिए बोलोगे तो मैं साइंस से बना दूंगा। एक नया चीज है आप लोग को जिसमें फंसोगे, फंसा दूं क्या? फंसाता हूँ, फंसाऊंगा तब तो एग्जाम से निकलोगे। फंसा देता हूँ, चलो। जैसे कि हमें सबको पता है हमारे, पहले समझ लो, सबको पता है हमारे सीपीयू, सीपीयू के तीन भाग है, सबको पता है क्या क्या? एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू सबको पता है, माइनस प्लस भाग गुणा ये सब करता है। ये जितने भी हमारा अंक गणितीय तार्किक जो भी है, गुणा भाग जोड़ घटा, एएलयू करता है। जितने भी सभी डाटा है, इनपुट हो चाहे आप लोग को इनपुट प्रोसेस हो करके आउटपुट हो, सबको क्या करता है? कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल सीयू। ठीक है। एमयू मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट को स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। स्टोरेज के साथ साथ इसको हम लोग रजिस्टर भी कहते हैं, है ना भाई? सब कहते हैं ये। और यहाँ पर सभी डाटा हमारा संचित होता है, संग्रहित होता है। जहां पर जिसके जरूरत होता है, इंटर दबाने के बाद यह हमारे इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट में प्राप्त हो जाता है। ये बात क्लियर है सबका? ठीक। चलो, अब देखो, मैं बात करने जा रहा हूं एएलयू से संबंधित क्वेश्चन, नहीं, सीयू से संबंधित क्वेश्चन, वो तो जान डालोगे। सीयू के संदर्भ में, सीयू के संदर्भ में सही कथन की पहचान करना है। सही, आप लोग लिखते चलो, सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, सीयू के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। पहला कथन, पहला कथन है, कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। सभी कार्यों को, सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ऑनलाइन वाले कमेंट करना, नियंत्रित करता है। दूसरा, इनपुट से आउटपुट के मध्य सामंजस्य बिठाता है। इनपुट व आउटपुट के मध्य सामंजस्य बैठाता है। सामंजस्य बैठाता है। तीसरा, सिग्नल्स को नियंत्रित करता है। चौथा, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का, कंट्रोल यूनिट को यूनिट को कंप्यूटर का तुम पढ़ लिख डाले हो क्या? मेरा वीडियो थोड़ा देख क्या है? अब पहले से जान डाल रही है, बताओ लाइन को आदमी। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका सिस्टम या तंत्रिका प्रणाली, नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक, सब सही है। ठीक है, काहे टाइम बर्बाद करना, अब आंसर पता चल ही गया है। यहां से नहीं बताया तुम लोग नहीं जानोगे, सोच रहा था। नया है ना? किस किस के लिए नया है ये लाइन? लगभग सबके लिए नया ही है ना? मस्तिष्क से तो सबको पता है सीपीयू, ठीक है, लेकिन ये नर्वस सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र। चलो देखो, तो याद रखना, इसमें सीयू के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। ठीक है,
इसको हम लोग सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट के कार्य भी बोल सकते हो, कंट्रोल यूनिट के कार्य भी बोल सकते हो इस चीज को। ये चार हमारा उसका कार्य भी है। ठीक है, तो याद रखना सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, इनपुट और आउटपुट के मध्य सामंजस्य बैठाता है, सिग्नल्स को नियंत्रित करता है, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करता है, और कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। ये चारों इसका कार्य भी है। याद रख रहे हैं किसका, हमारा कंट्रोल यूनिट का। ये हो जाएगा। ठीक, एक और मेमोरी यूनिट क्या है सबको पता है ना। मेमोरी यूनिट स्टोरेज करता है, लेकिन मेमोरी यूनिट के अंदर में प्रकार रहता है हमारा, अंदर में उस प्रकार के बारे में नहीं जान रहे हो आप लोग को। सबको पता है मेमोरी यूनिट हमारा रजिस्टर है, स्टोरेज है, सबको पता है, लेकिन अंदर में कितने प्रकार है उसको जानो। तो एमयू देखो, मेमोरी यूनिट, एमयू मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट की बात करें तो लिखो, इसमें इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है, इसमें जब इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है, इनपुट से आउटपुट प्राप्त होता है, तो अंतिम परिणामों अंतिम परिणामों के भंडारण का काम करती है। अंतिम परिणामों के भंडारण शब्द याद रखना, भंडारण का काम करती है, In this way, the output is received from the input, then the final result are store works for. अंतिम परिणामों के भंडारण का काम करती है। ठीक, जैसे कि मेमोरी हमारा कितने प्रकार का सबको पता है, बोलो जी, 2 प्रकार का। हाँ, मेमोरी हमारा कितने भाग का, 2 प्रकार, एक प्राइमरी मेमोरी, हाँ, एक प्राइमरी दूसरा हमारा सेकेंडरी। सबको पता है प्राइमरी पहले से लगा होता है, सेकेंडरी बाहर से लगाते हैं, जैसे कि सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, बाहर से लगाएंगे तो द्वितीयक, अब पहला हमारा उसी में रैम के रूप में लगा हुआ है, वो हमारा क्या है, ऑलरेडी प्राइमरी है। इसका तो पूरा अलग से मेमोरी हमारा क्या आएगा, एक अलग से इसका क्लास रहेगा। देखो, लिख लिया ना इसको। देखो यहां पर एक थोड़ा सा समझाता हूं। हार्ड डिस्क का क्या करके पूछा गया है, हार्ड डिस्क का सेकेंडरी मेमोरी है कि प्राइमरी करके। रैम क्या है पूछा गया है, क्लियर है। चलो देखो थोड़ा सा, हार्ड डिस्क याद रखना, हार्ड डिस्क अंदर में, हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। यहां से डाटा निकल करके किस में जाता है, रैम में जाता है। याद रखना कहां जाएगा, रैम में जाएगा, रैम। ठीक है, क्या है रैम का फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, जितने भी हम डाटा वाटा जितना प्रोसेस सीपीयू के माध्यम से कर रहे हैं, सीपीयू का मेन हिस्सा ही उसका क्या है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये हार्ड डिस्क का क्या है आप लोग का, सेकेंडरी मेमोरी है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, जितना भी डाटा ये स्टोर करके रखा है, जितने भी काम काज के वो हम कर रहे हैं उसको रखा है, ये एक्सेस होगा, जाके रैम में जाएगा। रैम में जाने के बाद फाइनली
ये निकलेगा और एक कैश मेमोरी आता है बीच में, CACHE, ठीक है, कैश मेमोरी, जो कि इसको हम लोग कैश मेमोरी ही कहते हैं, कैश मेमोरी ही कहते हैं। कैश मेमोरी यहां से जाकर हो करके फाइनली ये कहां जाएगा आप लोग का स्टोरेज पहले, मतलब जितने भी डाटा को हम लोग कभी दबा रहे हैं ना, तो ऐसा मत सोचना कि हम लोग जोड़ घटा रहे हैं तो पहले जोड़ घटा करके वो जाकर कहां जाएगा, मेमोरी में जाएगा। वो पहले सबसे कहां जाएगा, हमारे स्टोरेज। इस दुनिया में जितने भी काम काज है वो सब पहले से स्टोरेज है, तब जाकर के तो निकल पा रहे हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो कहां जाएगा, सीपीयू में जाएगा। अब फिर फाइनली सीपीयू के बाद देखो, ये सीपीयू है हमारा, ठीक है, यूनिट अलग अलग आप लोग का भाग में है ये। यहां से पुनः अब डाटा क्या होगा, वापस होगा। वापस होने के बाद फाइनली यह इसमें आएगा केस में, ठीक है। हाँ हाँ, इसका इसका हाँ, केस का, ठीक है। इन दोनों के बीच पूछा जाता है हार्ड डिस्क और सीपीयू के बीच में क्या, कौन सामंजस्य बनाता है करके, कैश। ठीक है, रैम और सीपीयू के बीच में कौन सामंजस्य बैठाता है, कैश। ये अचानक बीच में कुछ डाटा हमारा खत्म हो जाता है तो स्टोरेज करके रखे रहता है। कुछ समय के लिए अरे नहीं दिखाते बोलते हैं ना, लेकिन वो रखा रहता है। लेकिन आराम, जब कंप्यूटर को आराम मिलता है ना, तो फिर हम लोग रुक जाते, थोड़ा सा कंप्यूटर शांत होने दे। तो काम होने के बाद जब शांत होता है तो फाइनली यहाँ में जो स्टोरेज रहता है वही चीज निकलता है। हाँ देखिए, एडिटोरी हाय ऐसे बोलते हैं। तो थोड़ा कुछ समय के लिए रखता है ये, नहीं सबसे बड़े नहीं बोल सकते इसको। हाँ, ज्यादा कार्य करने वाला बोल सकते हैं, ज्यादा कार्य करता है, बीच के ज्यादा चीज को इधर उधर के दोनों जो होता है ना, बीच को सामंजस्य बना के रखा है वो। ठीक है, ये कैश मेमोरी हो गया हमारा। ठीक है, फिर वो दोबारा कहाँ आएगा, प्राइमरी में आएगा। प्राइमरी जहां पर हम लोग डाले रहेंगे उसको लेना है तो, और फिर प्राइमरी के साथ फाइनली वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है, जा करके वापस आना। ठीक है, इस समय ये बताना चाह रहा हूं कि कंट्रोल यूनिट मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और बाकी इधर कंप्यूटर में हमारा जो भी हमारा हार्ड डिस्क है, रैम है, उसके बीच में सामंजस्य कौन सा मेमोरी करता है करके पूछा जाता है, कैश मेमोरी। मतलब आप लोग का प्राइमरी मेमोरी हो चाहे सेकेंडरी मेमोरी, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, रैम हमारा देखा जाए तो प्राइमरी है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कौन सा और अलग से हमारा सामंजस्य बनाता है करके पूछा जाता है, कैश। कैश मेमोरी इन दोनों के बीच में जोड़ के रखे रहता है, अचानक डाटा डिलीट मत होकर के रखे रहता है। ठीक है, याद रखना। चलो अब देखो, इसमें हम लोग मुख्य मेमोरी यूनिट, हमारे जो बातें हैं मुख्य मेमोरी यूनिट, यहां समझना, हम मेमोरी नहीं पढ़ रहे हैं, मात्र एमयू के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट का मुख्य कार्य क्या है, संग्रहित करके डाटा को रखना। ठीक है, तो उसके और अवयव पढ़ रहे हैं हम लोग, अवयव, कंप्यूटर के अवयव, भाग, हिस्सा। तो मेमोरी के अंदर में उसके हिस्सा को देखना पड़ेगा, प्राइमरी यूनिट है, सेकेंडरी यूनिट है, उस दोनों के बीच को सामंजस्य करने के लिए और कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी है। ठीक है, कैश मेमोरी है। कुछ समय के लिए कौन सी मेमोरी में डाटा को सज्जित करके रखा जाता है करके पूछा जाता है, कैश मेमोरी। ठीक है, तो याद रखना, मुख्य मेमोरी यूनिट जो रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं ना मेमोरी यूनिट को, जैसे मेमोरी यूनिट है, इसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टर या स्टोरेज, रजिस्टर बोलते हैं ना जी, रजिस्टर या स्टोरेज मेमोरी करके। हाँ, अब इसमें हम लोग जैसे कि सुनना, एएलयू द्वारा की गई गणनाओं के परिणामों को संग्रहित करता है, पहली बात, सबसे पहली इंपॉर्टेंट कार्य। अब यहां से दिमाग घूमेगा। आर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है जोड़ना घटाना, तो जो जोड़ घटा करके सकेगा, कौन सकेगा, एएलयू। उसी को क्या करेगा, ये हमारे मेमोरी यूनिट संग्रहित करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। तो एक लाइन इसको याद करके रखना। ठीक है, क्या है, एएलयू द्वारा, एएलयू द्वारा, एएलयू द्वारा की गई गणनाओं को,
की गई गणनाओं को की गई गणनाओं को या परिणामों को, परिणाम शब्द याद रखना, गणना को छोड़ के परिणाम लिखता है, परिणामों को संग्रहित करता है, परिणामों को संग्रहित करता है। ये ठीक है, जिसको हम लोग इसी को पूछा है, देखना आप लोग नहीं समझ पाओगे, देखना अब यहां पर हम लोग पढ़ लिए हैं, लगता है ना, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समझना। ये एलयू द्वारा की गई गणनाओं के परिणामों को संग्रहित करके रखता है, क्या कहलाता है? प्रोग्राम काउंटर या एक्यूमुलेटर? नहीं फंस गए, एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर ही है उसका काम। एक्यूमुलेटर हमारा इंग्लिश रूप है, जो कि हमारा गणनाओं और परिणामों को स्टोरेज करके रखता है। मान चलो डाटा को हम डाले, उसमें स्टोरेज हो गया, पता चल गया कि हमारा स्टोरेज किस में हो गया है, मेमोरी यूनिट में। उसको क्या कहोगे? डाटा को आप स्टोरेज करके रखे हो, परिणामों को स्टोरेज करके रखा गया है, क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटर कहलाता है। ये इंग्लिश शब्द है, यहां पर फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसको लिख लेना आप लोग, एक्यूमुलेटर, यहां पर लिख लो उसको, ACCUMULATOR, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है? तो एलयू द्वारा की गई गणनाओं या परिणामों को संग्रहित करके रखना ही क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटर कहलाता है। एक्यूमुलेटर पता चल गया। जिस प्रकार हमारा किसी भी डाटा को प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहलाता है? ईडीपी कहलाता है। याद आ रहा है ना, ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो अलग से वो हमारा आ गया, जैसे कि डाटा को प्रोसेसिंग करके सूचना परिवर्तन करना कंप्यूटर का काम है, तो क्या कहलाता है? ईडीपी कहलाता है। उसी प्रकार एलयू द्वारा की गई गणनाओं को परिणामों में संग्रहित करके रखता है, क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटर कहलाता है। ये नया चीज, एक और नया चीज बता रहा हूं, मुख्य मेमोरी में, मेन मेमोरी में, मेमोरी यूनिट में एक और कार्य याद रखना। दूसरा एक और कार्य, प्रोग्राम काउंटर। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखो, प्रोग्राम काउंटर। अब ये प्रोग्राम काउंटर क्या है, इसको जानना अनिवार्य है। ठीक है, प्रोग्राम काउंट, जिसको हम लोग पीसी भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर मत समझना, इसी को बस लिख लो। अभी सीपीयू के अंदर घुस रहे हैं हम लोग, सीपीयू के बारे में पूरा समझना है। प्रोग्राम काउंटर, पीसी लिखना, अगले निर्देशों से निपटने के लिए, अगले निर्देशों को निपटने के लिए, अगले निर्देशों को निपटने के लिए स्मृति स्थान का, मतलब मेमोरी स्थान का, स्मृति स्थान का ट्रैक रखता है, ट्रैक रखता है, ट्रैक रखता है। पीसी, फिर पीसी मतलब ये प्रोग्राम काउंटर, पीसी फिर इस अगले पते को, इस अगले पते को, अगले पते को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में भेज देता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म जानते हैं MAR। MAR का फुल फॉर्म क्या करके पूछा गया था? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। डाटा के अल्फा न्यूमेरिक में मेमोरी कहां पर जाकर संचित होता है? मार। वो सब यही डाटा यहीं पर आएगा, लेकिन हमारा एड्रेस बताने के लिए कौन सी डाटा का प्रयोग किया जाता है? सबसे पहले डाटा कितने प्रकार का होता है? हा? 2 प्रकार का, न्यूमेरिक डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक डाटा हमारा संख्यात्मक है, 0 से लेकर 9। अल्फा न्यूमेरिक हमारा A to Z, ये चिन्ह उन्ह लॉजिकल जितना भी आता है हमारा वो सब। तो पता लगाने के लिए किसका काम करोगे? अल्फा न्यूमेरिक करोगे ना, तो एड्रेस लिख दिया डायरेक्टली, तो MAR, तो एड्रेस का मुख्य काम पीसी में ही होगा, प्रोग्राम काउंटर कहेंगे उसको।
अब ये नया शब्द है तुम लोग के लिए, मार, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में भेजता है। ठीक, दो पार्ट्स और इस चीज का। तीसरा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को मार को पढ़ना है। चौथा, फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर एमडीआर, एमएआर के फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, एमडीआर का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। एमडीआर का फुल फॉर्म है तुम्हारा मेमोरी डाटा रजिस्टर। ठीक है, फिर पांचवा, करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर सीआईआर, फिर आईबीआर। अब मेमोरी के अंदर जा रहे हैं, मेमोरी यूनिट के अंदर जा रहे हैं, और क्वेश्चन यहीं से आता है। तो ये पढ़े ही नहीं तो कहां से जानेंगे सीपीयू के बारे में। कैसे गरिमा, भकवाज बैठे हो, भांगों खा का हो क्या? ठीक है जी। तो ये तो एक ही दो हम लोग पढ़े हैं। एक्यूमुलेटर क्या हो जान गए, गणनाओं को संग्रहित करके रखता है। दूसरा, प्रोग्राम काउंटर क्या है, मेमोरी यूनिट के अंदर तो किसी प्रकार के एड्रेस को रजिस्टर करके रखता है ना। तीसरा देखेंगे हम लोग इसका एमएआर को, ये कि हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करता क्या है। फिर हम लोग देखेंगे मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या काम करता है, उसके अंदर सब रजिस्टर है, रजिस्टर है सब। तो रजिस्टर किसको कहते हैं हम लोग, एमयू को कहते हैं रजिस्टर, एमयू को, मेमोरी यूनिट को। सब रजिस्टर के बारे में पढ़ा, छोटा 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 रहता है, नाना नाना नहीं चिपके रहता, ऐसे ऐसे, वही सब है। एमडीआर क्या है, तो वहां पर अब दो सर एमडीआर खराब हो गए, नया एमडीआर लगाना है हमन के सीपीयू में। हार्ड डिस्क उड़ गए से भाई, तो लेकिन जो अंदर के पार्ट जो एमडीआर रहे ना वो चेंज करे हो मैं 700 लागी, समझ रहे हो। ये का एमडीआर है तो पढ़े नहीं आ रहे दादा रे, दे दो 700 बंद हो गया हमारे यहाँ। तो ये कहीं दूसरा दिन जावे तो ये देखिए एमएआर खराब हो गई, इस बार एमएआर का है, ये दे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, समझ रहे हो बात को। ऐसा तो अभी आएगा, फिर सी डी आई आर क्या है, डी आई आर क्या है, सबको देखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।